नमस्ते किसान भाइयों, जैविक खेती देसी गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सर्दी के अंदर जो अंग्रेजी सलाद लगाते हैं, हमने यहाँ 18 वैरायटी की जो सलाद लगाए उसके बीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उसकी नर्सरी कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हमने ये रोटावेटर्स के द्वारा इस ज़मीन को बढ़िया से गुड़ाई की और उसके बाद में इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद और बकरी की मींगनी खाद और उसमें थोड़ा गौमूत्र और कोकोपीट तीनों मिक्स करके इसके अंदर डाला और फिर इसको ये ट्रैक्टर चला के अच्छी तरह गुड़ाई की और उसके बाद में इस प्रकार से हमने ये समतल बना के ये क्यारियाँ तैयार कर ली। और तो उसके जस्ट बाद में हमने इसको बिल्कुल समतल बनाया और उस प्रकार से हमने ये 18 वैरायटी का जो बीज लगाया उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हमने ये 2x2 की क्यारियाँ बनाई है। तो इस क्यारी के अंदर हमने सबसे पहले ये 2x2 की क्यारी हाथ से बना दी, बिल्कुल समतल कर लिया। तो इसके अंदर हमने लगाया है पार्सले। तो सबसे पहले हमने ये 2x2 की इसकी क्यारी बनाई और इसके अंदर हमने ये पार्सले का बीज लगाया। पार्सले एक सलाद होती है और इसके अंदर लगाए हमने। इसके जस्ट आगे हमने ये लेटिस ग्रीन की है, तो ये लेटिस ग्रीन लगा। इस प्रकार की एक सलादी होती है। इसके जस्ट आगे वाली क्यारी में हमने 2x2 की में नापा कैपे लगाया। इसके जस्ट वाली क्यारी में हमने पपचोय लगाया 2x2 की में। और इसके जस्ट आगे वाली में हमने लेटिस रोमन लगाया। इसके जस्ट आगे हमने ये केल लगाया, केल ग्रीन स्टार। और इसमें 2 वैरायटी आती है केल की, हमने एक वाली लगाई। इसमें एक सुनहरा ग्रीन कलर का आता है और इसका इस प्रकार का ये बीज होता है। हमने इस प्रकार से तिरछी लाइनें बना के लगाई। और इसके जस्ट आगे हमने ये लेटिस ग्रीन लगाई है इस वाली में। इस प्रकार से हमने ये अंगुली से चीरियाँ काटी है और ऊपर से बीज एक अंगुली से 2 इंची, मतलब प्रत्येक बीज के बीच में 2 इंची की दूरी होनी चाहिए। और इस प्रकार से हमने अंगुली से निशान बना के लगाई और अब इसके ऊपर हम कोकोपीट डाले। इसके अंदर हमने लीक लगाई है जो लहसुन और प्याज की मिक्स वैरायटी। इसका बीज इस प्रकार का आता है और आप देख सकते हैं प्रत्येक बीज के ऊपर 2 इंची की दूरी है। और इसके आगे हमने ये लगाई है थाइम, जो भी एक सलाद है और ये 3 साल तक चलती है। इसके आगे हमने लगाए, इसके आगे वाली में हमने लगाई है आइसबर्ग, जो एक सलाद है। इसमें फाइबर्स की मात्रा होती है और इस प्रकार से लगाया है हमने। और ये हमने लगाया है दूसरी वैरायटी का क्लियर ग्रीन स्टार, जो सेलेरी की एक वैरायटी है। और इसके आगे हमने लगाया है ये ब्रोकली। ये ब्रोकली लगाई हमने। लगाने का तरीका आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने अंगुली से लगाया और ये इस प्रकार से बीज आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये बीज लगाया, इस प्रकार से लगाया, इसमें इस प्रकार से लगाया। इस वाली क्यारी में हमने रॉकेट लगाई है। ये भी एक सलाद है, रॉकेट लीव बोलते हैं। और बढ़िया मात्रा में हमने लगाई है 2x2 की में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये कोकोपीट मिक्स किया हुआ, बकरी की मींगनी खाद और वर्मी कंपोस्ट, तीनों का एक समान अनुपात बना लिया इस खाद में। और ये हल्का हल्का इनके ऊपर हम डाल रहे हैं इस प्रकार से। और सभी क्यारियों में हमने इस प्रकार से इस पर डाला है। तो हमने 18 वैरायटी की सलाद लगाई, जिसमें हमने लेटिस ग्रीन, रेड रोमन, आइसबर्ग, पपचोय, नापा कैपे, पार्सले, सेलेरी, थाइम और इटालियन बेजल और आइसबर्ग, केल, लीक और रॉकेट लीव, ये इतनी वैरायटी की हमने सलाद लगाई इसमें। अब हमने सब में इनमें मशीन से पानी देंगे हल्का। ये जो खाद है वो या कोकोपीट डालने का यही है। ये जो हम कोकोपीट डाल रहे हैं, कोकोपीट और खाद,
ये कोकोपीट और खाद डालने का कारण ये है कि जो ये हमने हल्की नलकी बनाई है, तो एक तो क्या होता है कोकोपीट बहुत सॉफ्ट होती है, और जो खाद डालने के बाद में उसमें क्या होता है कि पानी देने के बाद में पपड़ी नहीं देता है, तो पपड़ी नहीं देता है तो वो क्या बीज जल्दी जर्मिनेशन होता है। तो इसलिए हम इसमें कोकोपीट और खाद मिक्स करके दें। खाद न्यूट्रिशन की पूर्ति कर देता है पौध की, और कोकोपीट को उसको आराम से जर्मिनेशन कर देता है। दूसरी बात, कोकोपीट के अंदर पानी अपन देते हैं तो उसमें नमी अधिक समय तक रहती है, तो इसलिए हम ये कोकोपीट और खाद मिक्स करके इसके ऊपर से डाल रहे हैं। तो ये 3 से 4 दिन बाद में अंकुरित हो जाएगी। कई इसमें एक तो थाइम और लीक वो अधिक समय लगती है। थाइम, लीक और पार्सले ये आपके कम से कम 8 से 10 दिन लेगी, और इसके अलावा सभी जो नर्सरियाँ हैं वो 6 से 7 दिन 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगी। ये कोकोपीट ये डालने के बाद में आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इनको इस प्रकार से मिलाना है, ताकि जो हमने दी है या जो बीज है वो ऊपर की तरफ से जो नालियाँ बनाई हैं हमने 1 इंची की चौड़ाई में, वो अच्छी तरह अंदर की तरफ मिक्स हो जाए। और इस प्रकार से हम इनको सभी को हाथ से मिलाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से बिल्कुल हल्के हाथ से।